नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका युग चरण न्यूज़ चैनल के अंदर। दोस्तों, आज है 17 अगस्त 2024 शनिवार और आज है श्रावण मास की द्वादशी और हम लेकर आए हैं आपके लिए आज की 15 सबसे बड़ी खबरें। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। जम्मू कश्मीर में करीब एक दशक के बाद 18 सितंबर को 3 चरणों में विधानसभा चुनाव होंगे, जिसे 2019 में अनुच्छेद 370 के हटने के बाद केंद्र शासित प्रदेश के लोगों के लिए सरकार चुनने का मंच तैयार हो जाएगा। चुनाव आयोग ने यह भी घोषणा की है कि 90 सदस्यीय हरियाणा विधानसभा के लिए 1 अक्टूबर को चुनाव होंगे और दोनों चुनावों के नतीजे 4 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने चुनाव आयुक्तों ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू की मौजूदगी में एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि 90 सदस्यीय जम्मू कश्मीर विधानसभा के लिए 3 चरणों में 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को चुनाव होंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस और माकपा की जम्मू कश्मीर इकाई ने शुक्रवार को विधानसभा चुनावों की घोषणा का स्वागत किया और कहा कि लोग केंद्र शासित प्रदेश में लोकतंत्र की बहाली का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविंद्र शर्मा ने घोषणा पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, देर आए लेकिन दुरुस्त आए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल प्रशासन द्वारा शुक्रवार को नागरिक प्रशासन और पुलिस विभाग में 12 घंटे के अंदर कम से कम 198 उच्च और मध्यम श्रेणी के अधिकारियों के अभूतपूर्व फेरबदल में कई लोगों को चौंका दिया, खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस NC के लोगों को। यह तब हुआ जब वरिष्ठ IPC अधिकारी नलिन प्रभात को जम्मू कश्मीर पुलिस का विशेष महानिदेशक बनाया गया। 30 सितंबर को RR सुवैन सेवानिवृत्ति के बाद वे बल में प्रमुख की भूमिका निभाएंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को कोलकाता के मोलाली से डोरिना क्रॉसिंग तक एक विरोध रैली का नेतृत्व किया, जिसमें उस पीड़ित डॉक्टर के लिए न्याय की मांग की गई जिसके साथ कथित तौर पर 9 अगस्त 2024 को एक सरकारी अस्पताल में बलात्कार और हत्या का मामला हुआ था। श्रीमती बनर्जी के साथ तृणमूल कार्यकर्ताओं ने आरोपियों के लिए मृत्युदंड की मांग करते हुए नारे लगाए, एक मांग जो मुख्यमंत्री पहले भी कर चुकी हैं। इस बीच डॉक्टर के माता पिता ने CBI को बताया कि RG केयर अस्पताल के कुछ इंटर्न और चिकित्सक अपराध में शामिल थे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तो इसरो ने EOS-08 पृथ्वी अवलोकन का उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण कर लिया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लघु उपाग्रह प्रक्षेपण यान SSLV-D3 के जरिए EOS-08 पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को लॉन्च किया है। SSLV-D3 अपनी तीसरी और अंतिम विकास उड़ान में सुबह 9:17 पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से पहले लॉन्च पैड से उड़ान भर चुका है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार महमूद यूनुस से शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ़ोन पर बात करते हुए देश में हिंदुओं और अन्य सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, संरक्षा और सुरक्षा का आश्वासन लिया। PM मोदी ने X पर पोस्ट करते हुए कहा कि उन्होंने लोकतांत्रिक, स्थिर, शांतिपूर्ण और प्रगतिशील बांग्लादेश के लिए भारत का समर्थन आगे रखा है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि पाकिस्तान में एमपॉक्स के 3 नए मामले सामने आए हैं। पाकिस्तान में एमपॉक्स वायरस के 3 नए मरीज पाए गए हैं, उत्तरी खैबर पख्तूनख्वा प्रांत से स्वास्थ्य विभाग ने शुक्रवार को बताया। विभाग ने बताया कि संयुक्त अरब अमीरात से आने पर मरीजों को वायरल संक्रमण पता चला। वायरस के एक नए प्रकार की पहचान के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने हाल ही में आई बीमारी के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय चिंता, सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। गाजा में बंधक बनाए गए कुछ परिवारों का मानना है कि इजराइल और हमास के बीच संघर्ष विराम वार्ता का नवीनतम दौर 300 दिन से अधिक समय तक कैद रहने के बाद अपने प्रियजनों को मुक्त करने के आखिरी सबसे अच्छा मौका हो सकता है। उनकी उम्मीद है कि नवीनतम वार्ता से कोई सफलता मिल सकती है, लेकिन 10 महीने की निराशा और व्यापक मध्य पूर्वक युद्ध के बढ़ते डर से ये उम्मीद बंधी हुई है, क्योंकि इजराइल को ईरान और लेबनान में स्थित ईरान समर्थी उग्रवादी समूह हिजबुल्लाह के साथ बढ़ते तनाव का सामना करना पड़ रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राइटर्स द्वारा समीक्षा किए गए सार्वजनिक दस्तावेजों के अनुसार सेबी प्रमुख मधुपुरी बूच ने अपने 7 साल के कार्यालय के दौरान एक कंसल्टेंसी फर्म से राजस्व अर्जित करना जारी रखा, जो संभवतः विनियामक अधिकारियों के लिए नियमों का उल्लंघन था। हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा चीन अगोरा एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड में सुश्री बूच का हिस्सेदारी संभवतः 2008 की सेबी नीति का उल्लंघन करती है, जो अधिकारियों का लाभ का पद धारण करने या अन्य पेशेवर गतिविधियों से वेतन या पेशेवर शुल्क प्राप्त करने पर रोक लगाती है।
बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय ओलंपियनों के साथ हंसी मजाक करते हुए पूछा, पेरिस में ऐसी कमी के लिए मुझे किसने कोसा। लक्ष्य सेन ने बताया कि कैसे सख्त कोच प्रकाश पादुकोण ने उनका फोन छीन लिया था। हॉकी कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने अपनी टीम के रोमांचक प्रदर्शन के बारे में बात की, जबकि सभी ने पेरिस में एयर कंडीशनिंग की समस्या पर खूब हंसी मजाक किया। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओलंपिक में भारतीय दल के अच्छे प्रदर्शन के बाद उनके सम्मान में एक स्वागत समारोह का आयोजन किया था। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तो शूटिंग के ब्रेक के दौरान मन्नू भाकर के दिमाग में घुड़सवारी, भरतनाट्यम और स्केटिंग की बातें चल रही हैं। मन्नू भाकर शूटिंग वाला हाथ लगातार परीक्षण के दौरान बार बार पिस्टल के झटके से चोटिल हो गया है। इसके लिए वह 3 महीने के लिए ब्रेक लेंगी, लेकिन यह एक छुट्टी नहीं होगी। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता योग और सुबह 6 बजे उठने सहित अपनी अन्य दिनचर्या जारी रखेंगी, जिससे उन्हें नफरत है। और हाँ, वे अपने शौक घुड़सवारी, स्केटिंग, भरतनाट्यम, वायलिन अभ्यास करना जारी रखेंगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तो NCW की प्रमुख ने कहा है कि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने प्रदेश के अंदर काम करने में असफल हैं। NCW की चीफ रेखा शर्मा ने कहा कि CM रिजॉर्ट से धरना प्रदेश अपने स्टेट के अंदर एक रैली कर रही हैं। इससे ये साफ साफ जाहिर होता है कि CM अपने स्टेट के अंदर किसी भी तरीके का काम और कानून व्यवस्था संभालने में असमर्थ हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तो कनाडा ने एक बार फिर से अपने इमिग्रेशन रूल्स के अंदर फेरबदल किया है। स्टूडेंट्स को अब दोबारा से री एप्लीकेशन लेनी होगी अगर वो अपना स्कूल चेंज करना चाहते हैं, और इजरायलियों के लिए वर्क वीजाज एक्सटेंड कर दिया गया है। इसी के साथ साथ स्टूडेंट के पेरेंट्स के लिए सुपर वीजाज इंट्रोड्यूस किए गए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तो हेल्थ मिनिस्ट्री ने सभी पुलिसकर्मियों को इस बात का आदेश दिया है कि किसी भी डॉक्टर के ऊपर होने वाले अटैक के लिए 6 घंटे के अंदर अंदर FIR दर्ज होनी चाहिए। RG केयर मेडिकल कॉलेज की दर्दनाक घटना के बाद हेल्थ मिनिस्ट्री ने अपना कड़ा फैसला उठाया है और कहा है डॉक्टरों के प्रति होने वाले किसी भी तरीके के अटैक को पूरी गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तो PM मोदी ने वेस्ट एशिया के अंदर टॉक्स को जारी रखते हुए इजराइल के नेतन्याहू से इस बात की दरख्वास्त की है कि वो हॉस्टेजेस को जल्द से जल्द रिलीज करें, साथ ही साथ डी-एस्केलेशन के ऊपर भी काम करें। PM नरेंद्र मोदी और नेतन्याहू ने आपस में बातचीत करते हुए बायलैटरल कोऑपरेशन का रास्ता अपनाया है, और साथ साथ इंडिया और इजराइल की स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को भी इससे काफ़ी समर्थन मिलेगा। दोस्तों, ये थी आज की 15 सबसे बड़ी खबरें। हम आशा करते हैं आपको इस वीडियो से काफ़ी जानकारी जानने को मिली होगी, और आपका इन खबरों पे जो भी प्रतिक्रिया है प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ साथ अपने शहर का नाम भी ज़रूर लिखें। मिलते हैं बहुत जल्दी इसी तरीके की एक और वीडियो के साथ। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आप देख रहे थे युग चरण न्यूज़ चैनल।